हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। अब क्रिया का मतलब होता है काम। इसको हम काम वाले शब्द भी बोल देते हैं। तो काम वाले शब्द से हमें पता चलता है कि जो शब्द या फिर जो शब्द वो जिनसे कि आपको किसी काम के होने का पता चले उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया। वे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। अब करना का मतलब होता है कि उस काम को अगर आप खुद से कर रहे हैं, और होना मतलब किसी और से करवाया जा रहा है। लेकिन वो काम जो है वो हो रहा है, चाहे आप किसी और से करवा रहे हैं या फिर वो खुद से कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाते हैं? आपकी क्रिया में। इसके बाद आते हैं हमारे क्रिया के भेद, यानी कि काम वाले शब्द, उनके भेद क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनका अलग अलग तरह से उनको कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसके दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक। अब सकर्मक, स का मतलब होता है साथ, और कर्मक मतलब कर्म। तो मतलब जो चीज़ कर्म के साथ हो उसे बोलते हैं सकर्मक, और आ का मतलब होता है नहीं, और कर्म का मतलब कर्म। कर्ता और कर्म दो चीज़ें होती हैं। कर्ता मतलब जो काम को करता है, और कर्म मतलब जो आपका काम है। कर्म का मतलब भी काम होता है, मतलब वो क्या काम कर रहा है जब आपको ये पता चल जाए, या फिर कौन काम कर रहा है, ये सब चीज़ें अगर आपको पता चल जाए तो वो हो जाता है सकर्मक। और जब आपको ना पता चले, अकर्मक क्या हो गया? जब आपको उस काम का ना पता चले कि वो क्या काम कर रहा है या फिर उस काम को कौन कर रहा है, तो उसे बोलते हैं अकर्मक। अब इसका थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सकर्मक। अब इनमें एक छोटा सा अंतर होता है। पहले तो इनकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है। नॉर्मल तो वो होगा कि जिसमें, जिस क्रिया में, या फिर आप जो भी लगा सकते हैं, जिस क्रिया में या जिस वाक्य में कर्म साथ में हो, तो उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे कि इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में आ जाएगा श्याम आम खाता है। अब क्रिया क्या हो रही है? इधर खाना, लेकिन यहाँ पर आपको जवाब मिल रहा है कि वो क्या खाता है। वो क्या खा रहा है? आम। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ का जवाब मिल रहा है क्या का। तो ये क्या हो गई? आपकी सकर्मक क्रिया। जब आपको क्या, किसे, कौन, इनका जवाब मिलेगा तो वो क्या होंगे? सकर्मक। कौन, कैसे, इन सब के, तो हो जाएगी आपकी सकर्मक। उसके बाद जैसे कि है अकर्मक। अकर्मक जैसे कि आपको पता ही है, अभी बताया था कि जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म साथ में नहीं होता। कर्म साथ में नहीं होता। अब इसका उदाहरण क्या लेंगे? जैसे मैंने पहले ही उदाहरण लिया कि श्याम आम खाता है। अब मैं लिख रही हूँ कि श्याम खाता है। अब क्रिया तो यहाँ पर हो गई, क्या हो गई? कि खाना। खाना क्या है? क्रिया। मैंने बोला कि जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी, आपकी शारीरिक गतिविधियाँ जहाँ भी होंगी
वो क्या होते हैं आपके क्रिया। तो अब यहाँ पर भी क्रिया हो रही है, वो खा रहा है, कोई काम कर रहा है, तो क्रिया तो हो गई, लेकिन वो क्या खा रहा है इस चीज़ का जवाब आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो जाती है आपकी अकर्मक क्रिया। यानी कि जब आपको क्या का, किसे का, इनका जवाब मिले तो सकर्मक, अगर जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया। अब जैसे कि हम इनके साथ में एग्जाम्पल ले लेते हैं, अकर्मक और सकर्मक। थोड़ा सा इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा होता है, क्या क्या होता है। कि उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसका सिर खुजलाता है। अब उसका सिर खुजला रहे हैं, यानी कि आपकी एक्टिविटी तो हो रही है कि सिर खुजलाया जा रहा है, लेकिन कौन खुजला रहा है इस बात का तो आपको जवाब मिला ही नहीं, तो वहाँ ये हो गई अकर्मक। अब मैंने लिखा कि वह अपना सिर खुजलाता है, खुजलाता है, तो यहाँ पर आपको जो है आंसर मिल गया कि वह किसका सिर खुजला रहा है, वह अपना सिर खुजला रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सकर्मक क्रिया, आपको कौन का जवाब मिल रहा है। जैसे कि जी घबराता है, जी घबराता है। अब काम तो कोई हो रहा है, जी का मतलब होता है मन, यानी कि मन में जो है घबराहट होती है, लेकिन क्यों होती है ये तो पता ही नहीं चला। अब काम हो रहा है, यानी कि घबराहट हो रही है, काम हो रहा है, लेकिन ये काम क्यों हो रहा है वो आपको नहीं पता चल रहा। दूसरा हम लेते हैं, विपदा मुझे घबराती है, या फिर विपदा से जी घबराता है। विपदा मतलब मुसीबत, यानी कि जब मुसीबत होती है तो उस समय जो है जी घबराता है, मन में घबराहट होती है। तो यहाँ पर आपको क्यों का जवाब मिल गया, यहाँ पर नहीं मिला। तो जहाँ पर आपको इन चीज़ों का जवाब नहीं मिलेगा वहाँ होगी अकर्मक क्रिया, और जहाँ पर जवाब मिल जाएगा वहाँ होगी सकर्मक क्रिया। अब कौन कौन से हैं वो, अब जैसे कि वो शब्द आप ले सकते हैं कि जहाँ पर आपको क्या, किसे, कौन, क्यों शब्दों का जवाब मिले तो वो तो हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। और जब आपको जवाब न मिले तो वो हो जाती है आपकी अकर्मक क्रिया। मतलब क्रिया सब होती हैं, जो भी आप काम करते हैं, कुछ भी काम अगर आप करेंगे तो वो सब किस में आता है, क्रिया में। लेकिन इसके आगे दो भेद है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में जब आपको इन शब्दों का जो है जवाब मिलेगा, और आपको क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन भी आपको खुद ही बनानी है। जैसे कि ये हो गया, अब इसमें क्वेश्चन क्या बना, या तो ये हो सकता है कि वो क्या खुजलाता है, या फिर कौन खुजलाता है। ठीक है, जैसे इसमें था कि उसका सिर खुजलाता है, अब उसका सिर खुजला रहा है, लेकिन कौन खुजला रहा है आपको पता ही नहीं। जबकि यहाँ पर है कि कौन खुजला रहा है, वही खुद अपना सिर खुजला रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही बनाने हैं, क्यों, क्या, किसे, कैसे, ये सब आपको खुद से बनाने हैं और फिर देखने हैं। अगर जवाब मिल रहा है तो हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया, और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। तो वैसे ही